नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन यूनिट 10 देखेंगे। यूनिट 10 का जो सेकंड टॉपिक है क्या है वो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसको देखेंगे। और ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। लगभग 2000 MCQ इसमें अपन करवाएंगे, ठीक है, जनजाति से संबंधित जो यूनिट 10 है उसके। तो इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, और इसके लगभग जितने भी वीडियो आएंगे तो वो सब देख लीजिएगा। 1 से 2 बार तो देखिएगा, मिनिमम 2 बार, और मैक्सिमम आप फिर 3 बार भी या 4 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। देखिए, इस यूनिट से ज़्यादा MCQ आपको लगाएंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है, लगभग मान के चलिए कि 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो ये पूरे सही हो जाएंगे आपके, यदि 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेते तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में अपन कोशिश करेंगे लगभग 120 प्लस MCQ देखने के लिए। टोटल अगर बोले जाए तो 125 MCQ देखेंगे, तो उसके लिए वीडियो आपको पता है कि बड़ा बनेगा, तो वो देख लीजिएगा, आराम से सुनिएगा क्वेश्चन को और आंसर आप लोग देखिएगा कि क्या हो सकता है। आप लोग आंसर देने से पहले मतलब अपने हिसाब से चूज़ भी कर सकते हैं, फिर सही कितने हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा आपके हिसाब से। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 342 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 366 की परिभाषा खंड के किस उपखंड में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है? कौन सा उपखंड है जिसमें SC के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 366। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25, ठीक है। तो 24 में हो जाएगा ST और 25 में हो जाएगा SC, ठीक है। 366 अनुच्छेद की बात कर रहा है, परिभाषा से संबंधित अगर बोला जाए तो। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा राज्य विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? एकदम लेटेस्ट है, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा होगा 102, 103, 104, 105। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के किस भाग के अंतर्गत की गई है? उसका शीर्षक क्या है पूछा गया है, तो वो भाग पूछा गया है। तो 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग आपको पता है कि 338 आर्टिकल 338 इससे संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि अनुसूचित जनजाति आयोग खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया। ST आयोग के बारे में बोला जा रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 89th नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003, उसके तहत ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्वरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का? स्वरूप पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संविधान में उल्लेख मिलेगा तो संवैधानिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित किया गया है? ST के बारे में बात की जा रही है। 7 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा 342(1). 342(1) में इसको अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। निम्न में से संविधान के किस भाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है? कौन सा भाग है वो? तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 8th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका भाग 16 में इसके बारे में उल्लेख मिला है। और इसको अगर भाग का नाम पूछा जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, ये भाग का नाम है, ठीक है। अभी अपन ने देख लिया थोड़ी देर पहले, भाग 16 संबंधित इससे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किन समुदाय के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए गठित किया गया था? कौन सा समुदाय के लिए किया गया था? SC, ST, OBC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना B, अर्थात केवल 2 के लिए, ST आयोग ST के लिए, क्योंकि OBC के लिए आपको पता है अलग से आयोग है और SC के लिए भी अलग से आयोग है अपने पास, ठीक है। केंद्र सरकार ने सबसे पहले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहुसदस्यीय गैर विधायी आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? 11th। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना D, अर्थात 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि प्रथम बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका मार्च 2004 में प्रथम बार, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के पूर्व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया था, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको पता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना का सही वर्णन किस विकल्प में किया गया है?
ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। और ये क्वेश्चन अभी आया था 2023 के प्री में। ठीक है, तो रिपीट हो सकता है, संभावना है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, कौन बन सकता है? 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा केवल ST वर्ग का व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष बन पाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया भाई? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तें और कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर राष्ट्रपति। अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 18 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? किसको संबोधित करेगा वो? ये संबोधित किसको करेंगे? ये करेंगे राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लगातार कितने अधिकतम कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं? मतलब कितने बार ये नियुक्त हो सकता है? पूछा जा रहा है तो 2 बार ये नियुक्त हो सकते हैं, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, मतलब ये इसका कहना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 21। राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। राष्ट्रीय अनुसूचित ST आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते निम्नलिखित में से किसके समान होते हैं? ST नेशनल ST आयोग। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के सचिव के द्वारा के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य निर्धारित किया गया? 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 338A5 में। ठीक है। तो ये कार्य पूछा गया है, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, संवैधानिक प्रावधान में मिल जाएगा। आपको पता है कि 2019 में आपने जो SC/ST अधिनियम पढ़ा था तो वहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वो भी शायद पूछी जा सकती है, संभावना है। तो एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा उसको। तो अपन कोशिश करेंगे, समय मिलेगा तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो लेकर देंगे। अनुच्छेद 338 से 5D में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के किस कर्तव्य का उल्लेख किया गया, पूछा गया है। तो राइट आंसर बता दो इसका ज़रा जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना C, मतलब राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को वर्ष 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं कल्याण और विकास उन्नति के संबंध में जो अतिरिक्त कर्तव्य सौंपे गए कोड की सहायता से उसका चयन करना है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लो, फिर कोड दिखा देते हैं। तो ये उसके कोड है, कोड देख लो, राइट आंसर बता देते हैं इसका फिर अपन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C 1 2 3, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि 1 2 3 ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, उनका चयन करना था सही का, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं सदस्यों पर लगे कदाचार के मामले में जांच राष्ट्रपति के द्वारा किससे कराई जाती है? राष्ट्रपति करवा रहा है तो किससे जांच करवा रहा है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों पर लगे कदाचार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच पर दी गई सलाह, ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, उसके ऊपर राष्ट्रपति कैसे क्या काम करेगा वो बताया जाना है। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका ये हो जाएगा कि स्वीकार करना बाध्यता है। ठीक है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई अगर सलाह दे रहा है खासकर कदाचार के मामले में, तो प्रेसिडेंट को जो सलाह दी गई है उसको मानना है, स्वीकार करना उसको बाध्यकारी है उसके ऊपर, कि मानना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते आप। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों पर लगे कदाचार के मामले में जो जांच कराई जा रही की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, पूछा गया है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 145 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख मिल जाएगा कि कदाचार अगर किया गया है तो उसके मामले में जो जांच करवाई जाएगी उसकी प्रक्रिया किस में मिल जाएगा? 145 में। ठीक है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 145। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 30 नंबर का, ST आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी कौन सी इसकी भाई? ये हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है भारत सरकार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, पूछा गया। 31 राइट आंसर इसका हो जाएगा D, लखनऊ में नहीं है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन स्थानों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय है, पूछा गया। 32 राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सभी भुवनेश्वर, जयपुर, रांची। ST आयोग के पदाधिकारियों के पदानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, पूछा है। 33
राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी सुमेलित है। अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है, उपाध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है, और सदस्य केंद्र सरकार के सचिव स्तर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसटी आयोग को वर्ष 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों में से किस प्रकार की कृषि को समाप्त करने की उपाय करना भी शामिल है। 34 राइट आंसर हो जाएगा झूम कृषि, झूम खेती बोल दो जिसको, जिसमें कि एक बार खेती की जाती है फिर उसके बाद उसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, जंगल छोड़ के कार्य किया जाता है। तो उसके लिए आप अगर ऐसा करते रहे तो ऐसे तो जंगल साफ हो जाएगा, क्योंकि खेती करने के लिए जंगल साफ करना पड़ेगा, फिर खेती करेंगे, फिर उसको छोड़ के आप दूसरी जगह करोगे। तो ये एक ऐसी कृषि पद्धति जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों का चयन कोर्ट की सहायता से कीजिए। 35 तो चयन करना है। अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक व वैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना। अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में शिकायतों की जांच करना। थर्ड है कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना। तो 35 देख लो, यहाँ पे कूट मिलान कर लो, फिर उसका राइट आंसर देखो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक। नेक्स्ट है किसी शिकायत की जांच करते समय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक खारिजता की सभी शक्तियां रखता है। 36 राइट आंसर इसका हो जाएगा सिविल न्यायालय की शक्ति रखता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जो शक्तियां किसी मामले की जांच करते समय प्राप्त होती है, कोर्ट की सहायता से उसका चयन करना है। पहला बोल रहा है कि भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थित कराने की शक्ति है उसके पास। दूसरा बोल रहा है कि किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। तीसरा बोल रहा है कि किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या किसी से उसकी प्रति मांगना, यह उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका 37 का राइट आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको SC/ST एक्ट भी देखना ही पड़ेगा, ठीक। खासकर SC नहीं देखना, लेकिन ST के बारे में जो भी प्रावधान है, अब SC और ST तो वहाँ पे लगभग दोनों सिमिलर ही साथ में मिलता है, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अस्पृश्यता वाला अधिनियम जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 1989 का जो अधिनियम होगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि भाई केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में नियम कानून बनाते समय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, पूछा जा रहा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। सेकंड बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य करता है। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना। 38 राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, और इसका कोड ऊपर दिया होगा शायद, ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन से बोला? 338A1, ठीक है, 338A2, 338A5, 338A4। 38A1 में क्या है? गठन है इसका, ठीक है, आयोग का। A2 में क्या है? उसकी संरचना है। फिर A5 में क्या है? उसके कार्य है। और A4 में क्या है? उसकी विनियमित करने की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2143, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा इसका, अगर मानना चाह रहे हैं तो इसी हिसाब से, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग के में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों का अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है? कितने होना चाहिए ST से संबंधित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका हो जाएगा 2, ठीक। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के किस पद के समान वेतन दिया जाता है? आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य को किस पद के समान वेतन दिया जाता है, पूछा जा रहा है। 41 राइट आंसर हो जाएगा सचिव पद के वेतन के बराबर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बोल रहा है कि राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखवाते हैं जिसमें केंद्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण होता है। सेकंड बोल रहा है कि यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसे अस्वीकार करने का कारण बताना होगा। और यहाँ पर आपको मिल रहा है कूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग द्वारा किए गए प्रतिवेदन को संसद के समक्ष पटल पर रखवाता है, ठीक है। 43 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना B, अर्थात 338A6, ठीक। तो ये 338 वाला जो अनुच्छेद चल रहा है A, इसमें 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 ये सब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा और इसकी लिस्ट बना लेना।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोग द्वारा किए गए प्रतिवेदन को राष्ट्रपति राज्य से संबंधित मुद्दे के लिए रिपोर्ट राज्य को प्रेषित करता है? 44। राइट आंसर हो जाएगा 338A7। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 45। राइट आंसर हो जाएगा 338A में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजा जाता है? 46। राइट आंसर 338A7। ठीक है, राज्यपाल को रिपोर्ट भेजेगा 338A7 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया? 47। कौन सा अनुच्छेद है वो? राइट आंसर हो जाएगा 164वां अनुच्छेद है, जो कि ये प्रावधान करता है एक जनजातीय मंत्री होना चाहिए तीनों राज्यों में। ठीक है, चारों राज्यों में। आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत राज्यों को किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 48। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, जिसको पैसा बोला जाएगा, इंग्लिश में अगर बोला जाना है आपको। ठीक है, पैसा एक्ट कब लागू हुआ पूछा है? 49। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 1996 में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए 15 नवंबर 2022। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति और जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था पूछा है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि ये पढ़ लेना, तो इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1990। अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम को पारित किया गया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, 2006। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के राइट से संबंधित है ये एक्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट का राइट दिया जाता है एसटी कैटेगरी को, कि वहाँ पे जो लघु वन उत्पाद होंगे, गौण वन उत्पाद होंगे, उसके संबंध में यहाँ पे उल्लेख मिल जाएगा कि भाई किस चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं, किस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग है 52। राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा जून 1995 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि जो आयोग है एसटी आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा बोल रहा है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग एक सांविधिक निकाय है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले सांविधिक था फिर उसका संवैधानिक हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? 55। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 1995 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर भोपाल। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की असंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संरचना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मिसप्रिंट है वो। तो 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 पदेन सदस्य होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कुल कितने अशासकीय सदस्य हैं? 58। राइट आंसर हो जाएगा 3। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पदेन सदस्य हैं 59। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जनजाति विकास आयुक्त। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयोग में एक अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 पदेन सदस्य होता है। आयोग में 2 सदस्यों का अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है, तो 60। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है। 61। राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को सरकार द्वारा कहाँ पेश किया जाता है? 62। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना विधानसभा में। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ कौन सी है? 63। राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना, दस्तावेजों को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना, गवाह और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 वर्ष का। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? 65। राज्य का पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य खालिस्तान को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं अपने पद से। 66 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को। ठीक है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा
आईपीसी धारा 21 के तहत खालिस्ता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? लोक सेवक माने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 67 नंबर का, इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट मार लेना। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को किन आधारों पर पद से हटाया जा सकता है? यहाँ पे कूट का मिलान करना पड़ेगा। 68 राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3, अर्थात यदि वह व्यक्ति दिवालिया हो गया है। दूसरा बोला जा रहा है कि नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध होकर कारावास की सजा प्राप्त हो चुकी है, विकृत चित्त का हो या पागल हो, और किसी न्यायालय के समक्ष ऐसा घोषित किया गया हो उसको, ठीक है। तो 68 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बिना अनुमति प्राप्त किए लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकता है? 69 राइट आंसर हो जाएगा। 3 बैठक में अगर ये अनुपस्थित रहते हैं तो इनको पद से हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य है, क्या है भाई? यहाँ पर दिख रहा है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है? नई जातियों को संविधान आदेश 1950 में सम्मिलित करवाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा ये। दूसरा बोल रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों की निगरानी और सुझाव देगा। तीसरा बोल रहा है कि लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में सलाह देगा। ये सभी इसके कार्य हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अपना कर्तव्य पालन करते समय किस न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है? 71 राइट आंसर हो जाएगा सिविल न्यायालय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग रिपोर्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। 72 राइट आंसर हो जाएगा इसका सी गलत है, बाकी सभी सही है कि आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। दूसरा बोल रहा है कि रिपोर्ट को सरकार द्वारा राज्य की विधानसभा में पेश किया जाता है। और लास्ट बोल रहा है कि किसी सिफारिश के न मानने पर उसका कारण विधानसभा में बताना आवश्यक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा आयोग राज्य में जनजातियों के सामाजिक उत्थान इत्यादि हेतु कार्य करता है? 73 तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर 1995 में। मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों के हित में अधिनियम 1999 को राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित या प्रकाशित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1999। स्क्रीनशॉट लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने हेतु किस अधिनियम का प्रावधान किया गया है? 76 राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई 1999 का अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के आदिम जनजातियों के संरक्षण वृक्षों में हित अधिनियम 1999 को किस वर्ष से संशोधित किया गया, पूछा है, ठीक है। 77 राइट आंसर हो जाएगा 2017 में इसको संशोधित किया जा चुका है 1999 का अधिनियम, जो कि उनके शोषण से संबंधित है, मतलब शोषण संबंधी इनमें कानूनी प्रावधान मिल जाएंगे आप। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम किस वर्ष पारित किया गया था? 78 राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार विनियम 1972 को राज्य सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा हो आपको कि सर इस सेक्शन से तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन तो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर होगा तो कोई संभावना बोल भी सकते हैं कि भाई बहुत ईजी बने, या ये भी हो सकता है कि बहुत टफ बने, क्योंकि पोस्ट कम है तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पेपर अगर इजी बनता तो 80 के ऊपर कट ऑफ जाएगा, पेपर टफ बनेगा तो 75 से 80 के बीच में कट ऑफ आएगा, सब आपकी किस्मत है, ठीक है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर 1972 को, ठीक। मध्य प्रदेश राज्य में साहूकारों द्वारा जनजातियों के ऋण देने पर इसके वसूली के नियंत्रण हेतु किस विनियम को लाया गया? 80 राइट आंसर इसका बी, ठीक है। मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार विनियम 1972। तो क्या है इसमें प्रावधान कि राज्य में जो साहूकारों के द्वारा जनजातियों को ऋण दिया जाता है ना, उसमें उनके वसूली के नियंत्रण संबंधी मतलब अनावश्यक ब्याज लगा देंगे या फिर ब्याज की बहुत उचित दर होगी, तो उसके लिए उस पर कानून बनाया गया, ठीक है। क्योंकि ऊंची ब्याज दर रहेगी और ये चुका नहीं पाएंगे तो उनकी जमीन हड़प लेंगे, घर हड़प लेंगे, इस टाइप के साहूकार कार्य कर रहे थे, इस वजह से ये अधिनियम लाया गया। मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार विनियम 1972 के कुछ संशोधन किए गए हैं, यह किस वर्ष किया गया है? 81 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 2021 में किया गया था ये संशोधन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के गलत युग्मों का चयन करना है, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई राज्यों में उनके क्षेत्रीय कार्यालय बताए जा रहे हैं, तो इसमें से गलत युग्मों को बताना है। 82 क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का जबलपुर हो जाएगा, जो कि गलत है, भोपाल में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उसमें प्रावधान बताना है आपको, ठीक है। और इसका कोड दूसरे पेज पे, तो यहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, अनुच्छेद 46 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा भाई जनजातियों की शिक्षा, धन और संबंधित हितों में वृद्धि, ठीक है। 146 में क्या होगा? जनजाति कल्याण मंत्री। 5वीं अनुसूची में ये असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम में प्रशासन, और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण। तो इसका सिमिलर 1 2 3 4 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89वें 89th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, पूछा गया है। दूसरा बोल रहा है कि आयोग का कार्य सरकार द्वारा जारी अन्य आदेश के अधीन विषयों का अन्वेषण, उन पर निगरानी तथा कार्यों का मूल्यांकन करना है। वर्ष 2005 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा जनजातियों के वनोपज स्वामित्व को सीमित कर दिया गया है। तो सही का चयन करना है, यहाँ बताना है आपको 84 राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में बेगा विकास प्राधिकरण क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है, पूछा गया है 85। ठीक है, तो ये जो बेगा विकास प्राधिकरण है ये, और जितने भी विकास प्राधिकरण है अलग अलग जनजातियों से, वो सब याद रखिएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, उसका सही उत्तर का चयन करना है, कूट का मिलान करना है। 86 क्वेश्चन पढ़ लो, फिर राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 134 सही हो जाएगा। अर्थात आयोग अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान के अंतर्गत संरक्षण हेतु एक हित प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि भाई लोक सेवाओं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है भाई। ठीक है, जो कि 15(4) में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि ऐसे कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार के द्वारा सौंपे जाएंगे। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे सही। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए, उसके ऊपर विचार करना है और कूट का चयन करना है। 87, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। अर्थात क्या क्या सही है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते इत्यादि का निर्धारण भी राज्य सरकार ही करेगी। तो ये सही बात है, दोनों काम यही करने वाले। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है 88, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा दिवाली घोषित कर दिया गया भाई। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के दौरान यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो। ठीक, अनुसूचित जनजाति और जनजाति अधिनियम 1989 में कितनी धाराएं और कितने अध्याय है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 32 धाराएं 10 अध्याय। ठीक, कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पर बताना है कि भाई सही बताना है, तो पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर बता देते हैं कि भाई इसमें से सही क्या है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, इनमें से कोई भी सही नहीं है, अर्थात अनुचित। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है 91। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 3। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जिसके बारे में बात कर रहा था कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने इससे मिला करके पूछ लिया। तो अस्पृश्यता से संबंधित अधिनियम है ये। तो मैक्सिमम जो देखा जाता है कि SC कैटेगरी के साथ इसको जोड़ा जाता है, फिर भी अगर इसको पूछ ले तो मुझे संभावना तो कम लगती है, लेकिन फिर पूछ सकता है। तो फिर इसके बारे में पूछा जा रहा है कि अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध कैसे है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है 92। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना संज्ञेय और असमनीय। ठीक है, संज्ञेय और असमनीय हो जाएगा इसका राइट आंसर 92। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है 93। तो इस प्रकार से अगर आप कृत्य करते हैं तो आपको धारा 4 के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया। मतलब कोई अपराध है अगर किया जा रहा है तो वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर ये मानेंगे कि हम भाई छुआछूत के आधार पर किया गया कृत्य है ये। तो 94 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन। तो राइट ए। ठीक है, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ संबंधित होगा तब ही यह माना जाएगा कि भाई यह कृत्य इसके साथ किया है। नेक्स्ट यहाँ पे कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है 95। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्थात तथ्य और विधि के दोनों के संबंध में अगर ये हो तो ही इसके विषय में अपील होगी। निम्नांकित में से कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखे जा रहे हैं और देख लो यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा
धारा 2D में परिभाषित की गई, जो कि असत्य है, बाकी सभी सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, कहाँ तक है विस्तार, मतलब किसके क्षेत्र तक जा सकता है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में हो जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध पर उपबंध किया गया, मतलब कंपनी के द्वारा अपराध किया जा रहा है, इससे संबंधित 98, राइट आंसर हो जाएगा सी। धारा 14 में इसका उल्लेख मिलता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया। 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डी 14A में, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति दी गई है, मतलब लोग सामूहिक रूप से अगर कोई अत्याचार कर रहे हैं, किसी प्रकार कृत्य कर रहे हैं, तो उसमें सामूहिक जुर्माना का भी प्रावधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 10A। नेक्स्ट है कि भाई 1989 का जो ST एक्ट है के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। 101 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा 2BC, ठीक। SC एक्ट 1989 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जिसमें अग्रिम जमानत का प्रतिबंधित है। 102, तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 18 में प्रतिबंधित है, ठीक है, अग्रिम जमानत नहीं हो सकती है। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति या जाति का सदस्य नहीं है, अर्थात वो OBC हो सकता है और अपना जनरल का हो सकता है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, तो वह किस अवधि के लिए कारावास से दंडित होगा, मतलब कितने वर्ष का उसको कारावास दिया जाएगा। 103, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका A, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अवधि के 6 माह से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना भी लगा देंगे साथ में। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको इग्नोर मत करना, राइट आंसर 14 हो जाएगा। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दे देगा भाई, ठीक है। 105, राइट आंसर हो जाएगा डी, 30 दिन में इसको रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SC/ST एक्ट 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है, किससे प्राप्त है, नियम बना सकता है वो इसके संबंध में, राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, ठीक। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जिसमें भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित किया गया है। 107, राइट आंसर हो जाएगा धारा 6 में। SC/ST एक्ट जनजाति नियम बोल रहा है 1995 का, जो कि जिसमें बोल रहा है कि ऐसी कौन सी धारा की जिसके अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है। 108 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, धारा 17 2016 में पूछा गया, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सब लगा लेना। 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है। 109, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऋणग्रस्तता, इसका कारण नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर। बोल रहा है कि SC और ST जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 90 में, 1989 में। ST को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुच्छेद 19, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है। राइट आंसर ये सभी, ठीक है, प्रबंधक निदेशक सचिव। 1989 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूली करने की शक्ति किसको प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को। SC/ST एक्ट 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3 के अधीन अगर अपराध किए जाने पर कम से कम कितने दंड का प्रावधान किया गया है। फिर ये हो जाएगा 6 माह का। 1989 का जो एक्ट है उसके अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का, जो कि राज्य सरकार करती है। अब इसी 1989 एक्ट के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या औपधारित कर सकता है। ये सभी सामान्य आशय, दुष्प्रेरण, सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट है कि भाई 1989 एक्ट के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। 118, राइट आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत। फिर वही बोल रहा है कि 1989 का जो एक्ट है उसके अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार खालिस्तान की सहमति से न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर।
न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध खालिस्तान के संबंध में किया गया है तो 2000 किया गया है तो क्या होगा। 2013 में पूछा गया है। 120 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति सदस्य के विरुद्ध किया गया कार्य है। 1989 का एक्ट है भाई, उसके अधीन किया गया अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी का द्वारा किया जाएगा जिसकी रैंक किससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब किस स्तर का अधिकारी हो सकता है वो। उप अधीक्षक डीएसपी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध कैसे है। राइट आंसर हो जाएगा इसका संज्ञेय और अजमानती। फिर बोल रहा है कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1999 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति को की उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। 123 राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण विभेद के सिद्धांत पर आधारित है ये, ठीक है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा जबकि 124 राइट आंसर क्या होगा। अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है, मतलब भाई कोई एससी का है और कोई एससी का है तो ये एक्ट नहीं लगेगा। ये कहने का मतलब है सिर्फ ओबीसी और जनरल के ऊपर ही ये एक्ट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन, उद्देश्य क्या है उसका। राइट आंसर है कि शीघ्र विचारण, जल्दी निपटारा करना। 2012 में क्वेश्चन पूछा। और आज का वीडियो यही होता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके अपन कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ऑब्जेक्टिव करवा दें, ठीक है। और इसके लिए आपको सपोर्ट बना के रखना पड़ेगा। कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसी है। दूसरा ये कि वीडियो को लाइक करेंगे तो आपसे पता चलता है कि भाई हाँ वीडियो को पसंद किया जा रहा है। थर्ड ये है कि जब वीडियो को पसंद किया जा रहा है और लाइक किया जा रहा है तो फिर सब्सक्राइब भी कर ही लेना चाहिए। आपका ड्यूटी बोल लीजिए या फिर जो भी बोलना है आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।